भट्टी साहब, जेन्युइन लीडरशिप कैसे मिलेगी? जिस तरह तज़किरा कर रहे हैं काजी साहब के बेजार थे लोग ये मौजूदा हुकूमत से, इसलिए इन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। क्या पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आती है तो उसका जो इक्तफा है वो अवाम पे ही होगा या तरजीहात तब्दील हो जाएंगी? पहली बात तो आपके सवाल पे आने से पहले मैं सईद काजी साहब ने चूँकि कहा एक लफ्ज़ बोला कि कितने पर्चे हैं, तो मैं उनको सुना देता हूँ कि इमरान खान साहब पे पार्लियामेंट का जंगला तोड़ने का केस है, पीटीवी हमला केस है, इमरान खान साहब पर हेलीकॉप्टर केस है और इसमें भी दहशतगर्दी की थी लेकिन वो ख़त्म हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ इदारों के ख़िलाफ़ ज़बानबाजी के हवाले से, हाई कोर्ट में तौहीन अदालत है, नीचे दहशतगर्दी के कोर्ट में वो दहशतगर्द हैं और GIT भी आज उनसे सवाल कल उन्होंने पूछे। अंदाज़ा करें आप, पता नहीं उनको खुद कुछ जैकेट उनसे निकली है या कोई रॉकेट लॉन्चर निकला है या बम निकला है या पता नहीं क्या निकला है या क्या निकालेंगे। इसके अलावा 12 से 15 के करीब इमरान खान साहब पर FIR हैं जो लॉन्ग मार्च के दौरान हुई। इसके इमरान खान साहब पे इसके अलावा कोई 2-4 अगर रह गए, हाँ, तोशा खाना पे उनको बुला रही है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की भी 2 तौहीने इलेक्शन कमीशन की भी उन पर केस हैं और FIA उनको ममनुआ फंडिंग पे बुला रही है। FBR में सुना है उनके असासों का हो रहा है। तो इस वक्त तो पूरा जो वफाकी हुकूमत है वो फोकस करके बैठी है क्योंकि सैलाब से बड़ी आफत इमरान खान है उनके लिए। दूसरी बात यह कि तरजीहात बदल जाती हैं, तरजीहात वो नहीं रहती। अब मुझे बताइए कि वो खुसरू बख्तियार साहब और हाशिम जवां बख्त कहाँ हैं जो बड़े करता धरता थे? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं? नदीम बाबर साहब मुबैना तौर पर दिहाड़ी लगा कर गए, वो कहाँ हैं? रज़ाक दाऊद साहब कहाँ हैं? इशरत हुसैन साहब कहाँ हैं? अरबाब शहजाद कहाँ हैं? शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं? ये सारे लोग कहाँ हैं जो बड़े अहम मोदों पर थे और जो कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे और जो हुकूमतें चला रहे थे? ये जो शौकत तरीन साहब जो सारों के वज़ीर ख़जाना और सारों को ही नवाज शरीफ साहब ने इनको बैंक दिया, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर ख़जाना लगाया, इमरान खान साहब ने भी उन पर ट्रस्ट किया। इसी तरह फ़रोग नसीम साहब जो हर हुकूमत में झूमर मार के तो साइड पे हो गए, कहाँ गए सारे लोग? ये तरजीहात आखिर पे वो जो जिन जप्पा जिसको सईद काजी साहब कहते हैं ना, जिन जप्पा वो एलीट का वो पड़े, एलीट कैप्चर हो जाता है, नीचे तरजीहात बदल जाती हैं। लेकिन ये बड़ा डेंजरस है कि आप इमरान खान साहब को नायल कर देंगे, अंदर कर देंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा? जो वादा करके आए थे कि हम ये नहीं करेंगे वो अब इस तरह कर रहे हैं। वजह यह कि तरीके एक मिनट लूँगा आपका। वजह यह कि तरीके अदम एतमाद आई, ये हुकूमत में आए, सब कुछ उल्टा हो गया। इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर पहुँचे, ये सारे ये ज़मीन में धंस गए। अच्छा, पंजाब हुकूमत छिन गई, अपने गढ़ और घर में इमरान खान ने इनको हरा दिया, वोट को इज्जत दो दफन हो गया, महंगाई रिकॉर्ड साज हो गई, डॉलर काबू में नहीं आया, कोई दोस्त मुल्क मुंह नहीं लगा रहा, मौलाना जरदारी साहब खोए मलाई वाली वजारतें लेके साइड पे हो गए, मईशत संभल नहीं रही, दावे वादे नारे झूठ निकले, सब तजर्बा सब लायकी ख़त्म हुई, तमाम इमेज ज़मीन बोस हुआ, मसाइल बेकाबू हुए और क्या नैब ख़त्म कर दिया, एक कामयाबी है। उसके बाद EVM ख़त्म कर दी, दूसरी कामयाबी है। अब ये नवंबर तक कर रही है। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी हो नहीं पा रही, अब इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया, केसों में उलझा दिया, लेकिन वो बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इसलिए वो हरबा आजमा रहे हैं जिस हरबे का ये खुद शिकार रहे। इन्हें ये लगता है कि अपने मुखालिफ को इसी तरीके से ज़दोकोब का निशाना बनाया जा सकता है और उससे जहनी तौर पर टार्चर किया जा सकता है। लेकिन हालात अब तब्दील हो चुके हैं। क्या खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से वफाकी हुकूमत अभी भी अपनी तरजीह में टॉप ऑफ द लिस्ट इसको रखे बैठी है? भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? आप अक्सर बात करते हैं गुड कॉप और बैड कॉप के फार्मूले के हवाले से, ये कब तक राइज रहेगा? मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि मैंने कहा है कि अवाम पे बोझ कम करें, ये जब कीमतें बढ़ाते हैं तो मैं उसके हक में नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब कुछ और हमें कहते हैं और उसकी घिनौनी ताबीर आके हमारे वज़ीर ख़जाना बता देते हैं। आज आपने पूरा प्रोग्राम का आपका सवाल मरियम नवाज साहबा से शुरू किया है। आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना लंबा किया कि पूरा प्रोग्राम ही शुरू कर दिया। यानी जिस तरह हम पे 75 साल से जमहूरियत लंबी लेटी हुई है ना, आपने आज लंबा लिटा दिया पूरे बयान को। इस पर आपको बाज़ाब्ता मेरे और मैं सईद भाई के बिहाफ पे मुबारकबाद कबूल कीजिए। दूसरी बात ये भाईजान, मैं उनके पर्सनल पे नहीं जाना चाहता कि पहले खातून जज को धमकी दो फिर माफ़ी मांग लो।
नहीं करना चाहिए था इमरान खान साहब को, बिल्कुल वो बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपने तो सुप्रीम कोर्ट हमले पर भी माफ़ी नहीं मांगी। आपने तो जस्टिस कयूम की कॉल लीक हुई जो इतना बड़ा, उस पर भी माफ़ी नहीं मांगी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी अज़ बकलम खुद की, उस पर माफ़ी नहीं मांगी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ की, हाई कोर्ट पर चढ़ाइयाँ की। लेकिन बात यह, मेरे सवाल है 2-4 आपसे, आप मुझे बताइएगा, कोई पार्टी या पार्टी हेड कह सकता है कि मैंने यू टर्न नहीं लिया? कोई पार्टी या पार्टी हेड कह सकता है कि मेरी पार्टी या मेरी पार्टी के इर्द गिर्द या मेरी पार्टी में करप्शन नहीं है या करप्ट लोग नहीं हैं? किसी पार्टी या पार्टी हेड में जमहूरियत नामी कोई चीज़ है? कोई पार्टी है जिसने अदलिया पर चढ़ाइयाँ ना की हों? कोई पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन नैब पर चढ़ाइयाँ ना की हों? कोई पार्टी है जिसने FIA या पुलिस का मिस यूज़ ना किया हो? कोई पार्टी है अभी तक हमारी इस होशो आवास में जिसने अपने मंशूर पर अमल किया हो, जिसके दावे वादे नारे उसने जो मारे हों वो पूरे करके दिखाए हों? कोई पार्टी है जो बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिसमैनेजमेंट से पाक हो या मुबर्रा हो? कोई पार्टी है जिसके अरकान के ज़ाती कारोबार तरक्की ना की हो? मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं कि 10 अरब से मिफ्ता साहब का जो अपना बिजनेस है 60 अरब रुपए पे मुबैना तौर पे पहुंच गया है। हम भी क्यों नीचे जाई जा रहे हैं? अच्छा, कोई पार्टी है जिसने पार्लियामेंट का अमली तौर पर एहतराम किया हो? कोई पार्टी या पार्टी हेड है जिसने झूठ या मुनाफकत ना की हो? कोई पार्टी है जिसमें जो इख्तिदार में आकर जिसने आज़ादी इज़हार राय को पसंद किया हो? कोई पार्टी है जिसने सिविलियन बालादस्ती या वोट को इज्जत दो हकीकी तौर पर उस पर अमल किया हो? ये सारे एक ही चट्टा बट्टा है, वो बकौल सईद काजी साहब के। ये सारा जिन जफ्फा इलीट कैप्चर है। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि फिर वो भी 1970 में रोटी कपड़ा मकान, बेहतरी की उम्मीद किससे लगाएं? 2 दिन रह ले सिर्फ। सर, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि वो जैसे आमाल वैसे अम्माल, मतलब जैसे कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसा मुंह वैसी चपेड़। आज जिस खतरे को IMF भांप गया है और जो खतरा हमारे सामने खड़ा है कि लोग अब बाहर आ गए हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, ये वही खतरात अगर हुक्मरान भाग जाते तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। काजी साहब, बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा उज़्बेकिस्तान के मौके पर मौजूद हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक भी हुए। आप वफाकी हुकूमत को छोड़िए, मुल्क के लिए कोई बेहतरी का सामान देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम से? देखें, बात यह है कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, तो उसके एंड पे एक बड़ा प्रोफेटिक जुमला था कि कोई मुल्क बाहर से बर्बाद नहीं होता, उसका जवाल अंदर से आता है। अंदर से आप मजबूत हों तो बाहर भी ठीक हो जाता है। अंदर आज मुझे बताएं, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, $580 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं। इन्होंने $150 बिलियन खा के कर्जा डाल दिया और 8 बिलियन मांगे तांगे के रखे हुए हैं। इतनी नालायक इशराफिया किसी मुल्क की है?